अगर मैं आपसे कहूं कि धरती पर मौजूद हर इंसान को अमीर बना देने जितना सोना इस वक्त समुद्र में घुला हुआ है, तो क्या आप यकीन करेंगे? वैज्ञानिकों के अनुसार महासागरों में इतना सोना मौजूद है कि अगर उसे निकाल लिया जाए तो दुनिया की पूरी इकोनॉमी ही कोलैप्स हो सकती है। लेकिन सवाल ये है, जब सोना हमारे चारों ओर पानी में तैर रहा है तो इंसान आज तक उसे निकाल क्यों नहीं पाया? क्या यह तकनीक की कमी है या फिर प्रकृति ने जानबूझकर इस सोने को हमसे छुपा दिया है? आज हम खोलेंगे उस रहस्य को जो समुद्र की हर लहर के साथ बहता है। समुद्र में मौजूद सोना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह अरबों साल पुरानी एक भूवैज्ञानिक कहानी का नतीजा है। जब धरती का निर्माण हुआ तब इसके भीतर भारी धातुएं जैसे सोना गहराई में दब गईं, लेकिन धरती कभी स्थिर नहीं रही। ज्वालामुखी फटे, पहाड़ बने, महाद्वीप टूटे और चट्टानों ने सदियों तक खुद को घिसते हुए नदियों का रूप लिया। हर नदी, चाहे वह गंगा हो, अमेजन हो या नाइल, अपने साथ पहाड़ों से टूटे सूक्ष्म कण लेकर समुद्र में गिरी। इन कणों में सोना भी था, लेकिन इतना बारीक कि आंख उसे पहचान नहीं सकती। लाखों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रही। बारिश, कटाव और बहाव तीनों ने मिलकर महासागरों को एक विशाल तरल भंडार में बदल दिया। धीरे धीरे समुद्र का पानी सोने से भरा नहीं, बल्कि उससे घुला हुआ हो गया। यह वही सोना है जो कभी पहाड़ों की नसों में था, अब पानी के अणुओं के बीच कैद है। फर्क बस इतना है कि यह सोना अब किसी चट्टान में नहीं, बल्कि पूरी पृथ्वी के सबसे बड़े सिस्टम महासागर में फैला हुआ है। यही वजह है कि समुद्र को दुनिया की सबसे बड़ी लेकिन सबसे मुश्किल खदान कहा जाता है, क्योंकि यहां सोना मौजूद तो है, लेकिन उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार समुद्र के पानी का विश्लेषण किया तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। अनुमान लगाया गया कि महासागरों में करीब 2 करोड़ टन से भी ज्यादा सोना घुला हुआ है। यह मात्रा धरती पर अब तक निकाले गए सारे सोने से कई गुना अधिक है। लेकिन यहीं पर एक भ्रम पैदा होता है। लोग सोचते हैं कि अगर इतना सोना है तो उसे निकाला क्यों नहीं जाता? इसका जवाब छिपा है एक छोटे से शब्द में, कंसंट्रेशन। समुद्र के 1 लीटर पानी में सोने की मात्रा होती है लगभग 1 अरबवें हिस्से के बराबर, यानी इतना कम कि लाखों लीटर पानी छानने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आता। एक पूरे स्विमिंग पूल से मुश्किल से 1-2 सूक्ष्म कण। यही वजह है कि समुद्र सोने से भरा होने के बावजूद वह गरीब दिखता है। यह वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में हवा में बिखरी नमी। पानी मौजूद है, लेकिन प्यास बुझाने लायक नहीं। वैज्ञानिकों के लिए यह एक क्रूर मजाक जैसा है। प्रकृति ने खजाना दिया भी है और उसे छुपा भी दिया है। समुद्र का हर कण यह याद दिलाता है कि संसाधन होना और उपयोगी होना 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में इंसान को लगा कि विज्ञान अब अजेय हो चुका है। नमक निकाला जा सकता है, तेल निकाला जा सकता है, तो सोना क्यों नहीं? इसी सोच के साथ वैज्ञानिकों ने समुद्र के पानी से सोना निकालने के प्रयोग शुरू किए। इलेक्ट्रोलाइसिस, केमिकल प्रेसिपिटेशन और फिल्ट्रेशन जैसे तरीकों को आजमाया गया। यहां तक कि महान वैज्ञानिक फ्रिट्ज हाबर, जिन्होंने बाद में नोबेल पुरस्कार जीता, खुद इस मिशन में उतर पड़े। उनका सपना था समुद्र से सोना निकालकर देशों की अर्थव्यवस्था बदल देना। लेकिन महीनों की मेहनत के बाद सच्चाई सामने आई। सोना तो मिला, लेकिन इतना कम कि प्रयोगशाला की मेज पर भी ढंग से दिखाई नहीं देता। और जो मिला
उसे निकालने में खर्च इतना हुआ कि वह सोना बेकार साबित हुआ। यह पहला मौका था जब इंसान को समझ आया, प्रकृति को हराना आसान नहीं। कुछ चीजें जानबूझकर इतनी जटिल बनाई गई हैं कि इंसान उन्हें छूने से पहले 100 बार सोचे। समुद्र ने जैसे साफ कह दिया, सोना मेरा है, अगर चाहिए तो कीमत चुकाओ। 21वीं सदी में इंसान ने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और ग्रेफन जैसी तकनीकों को जन्म दिया तो एक बार फिर उम्मीद जगी, शायद अब समुद्र का सोना काबू में आ जाएगा। वैज्ञानिकों ने ऐसे नैनो पार्टिकल्स बनाए जो सिर्फ सोने के आयनों से चिपक सकें। प्रयोगशालाओं में यह तकनीक सफल भी रही। कुछ पॉलीमर जेल्स ने पानी से सोने को अलग किया और ग्रेफाइट मेम्ब्रेन ने यह दिखाया कि पानी को छानते हुए धातुओं को रोका जा सकता है। AI बेस्ड सिस्टम्स ने यह गणना की कि समुद्र के किस हिस्से में सोने की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो सकती है। यहां तक कि कुछ जैव इंजीनियर्ड बैक्टीरिया भी विकसित किए गए जो सोने के कणों को अपने भीतर जमा कर लेते हैं। लेकिन हर बार कहानी एक ही मोड़ पर आकर रुक जाती है, स्केल। जो तकनीक एक बीकर में काम करती है वही अरबों लीटर समुद्री पानी के सामने बेबस हो जाती है। ऊर्जा की खपत, उपकरणों की लागत और समय, तीनों मिलकर इस प्रक्रिया को अव्यावहारिक बना देते हैं। समुद्र यहां भी इंसान को याद दिलाता है कि ताकत सिर्फ तकनीक में नहीं, संतुलन में होती है। हर समस्या का समाधान मशीन नहीं और हर खजाना जीतने के लिए नहीं होता। आज की आधुनिक तकनीकें हमें समुद्र के सोने के करीब जरूर ले जाती हैं, लेकिन उसे छूने से ठीक पहले रुक जाने को मजबूर भी कर देती हैं। अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, मान लीजिए इंसान ने वह तकनीक खोज ली जिससे समुद्र से सोना आसानी से निकाला जा सके। पहला असर पड़ेगा सोने की कीमत पर। जो धातु आज दुर्लभ मानी जाती हैं, वह अचानक आम हो जाएगी। गोल्ड रिजर्व्स, जिन पर देशों की अर्थव्यवस्थाएं टिकी हैं, एक झटके में अपना मूल्य खो देंगी। देशों के सेंट्रल बैंक, जो सोने को सुरक्षा की आखिरी दीवार मानते हैं, अचानक अस्थिर हो जाएंगे। मुद्राएं डगमगाएंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था एक ऐसे संकट में फंस जाएगी जिसका कोई इतिहास नहीं है। लेकिन असली खतरा यहां खत्म नहीं होता। समुद्र से सोना निकालने के लिए हमें पानी की रासायनिक संरचना बदलनी पड़ेगी। फिल्टर, रसायन, ऊर्जा, ये सब समुद्री जीवन के लिए जहर बन सकते हैं। प्लैंकटन, जो समुद्री खाद्य श्रृंखला की नींव है, सबसे पहले खत्म होगा। उसके बाद मछलियां, फिर पूरा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। और जब समुद्र बीमार होता है तो पूरी धरती उसकी कीमत चुकाती है। मौसम बदलता है, तूफान बढ़ते हैं और जीवन असंतुलित हो जाता है। शायद इसी वजह से प्रकृति ने समुद्र के सोने को इतना गहराई से छुपाया है, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो खुल जाए तो दुनिया वैसी की वैसी नहीं रहती। अब तक की कहानी सुनकर एक सवाल स्वाभाविक है, क्या समुद्र से सोना निकालना सच में असंभव है या फिर इसे असंभव बनाए रखा गया है? यहीं पर एक गहरा, असहज करने वाला सच सामने आता है। वैज्ञानिक समुदाय अच्छी तरह जानता है कि सिद्धांत रूप में समुद्र से सोना निकाला जा सकता है। तकनीक मौजूद है, दिमाग मौजूद है और संसाधन भी। फिर भी इसे बड़े पैमाने पर कभी गंभीरता से आगे नहीं बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि इंसान ने इतिहास से एक सबक सीखा है। हर वह संसाधन जो असीमित हो गया, उसने संतुलन तोड़ा है। तेल ने युद्ध करवाए, हीरे ने अफ्रीका को खून में डुबोया, और अगर सोना समुद्र से खुलकर निकल आया तो लालच की कोई सीमा नहीं बचेगी। अर्थशास्त्री जानते हैं कि सोने की कमी ही उसकी ताकत है।
पर्यावरणविद जानते हैं कि समुद्र के साथ छेड़छाड़ धरती के दिल के साथ छेड़छाड़ है। इसलिए समुद्र का सोना सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं है, यह नैतिक समस्या है। शायद पहली बार इंसान ने जानबूझकर किसी खजाने से मुंह मोड़ा है, क्योंकि उसने समझ लिया है कुछ चीजें जीतने के लिए नहीं, संभाल कर छोड़ने के लिए होती हैं। समुद्र का सोना हमारी परीक्षा है, लालच की और समझदारी की। भविष्य हमेशा आज से अलग होता है। जो चीजें आज असंभव लगती हैं वही कल सामान्य बन जाती हैं। एक समय था जब समुद्र के नीचे जाना पागलपन माना जाता था। आज इंसान डीप सी माइनिंग कर रहा है। एक समय ऊर्जा सबसे बड़ी सीमा थी, लेकिन अब सोलर, न्यूक्लियर और फ्यूजन जैसी तकनीकें लगभग मुफ्त ऊर्जा की दिशा में बढ़ रही हैं। अगर कल ऊर्जा की कीमत शून्य हो जाए, अगर मशीनें खुद को खुद चला सकें, अगर एक्सट्रैक्शन बिना जहर और बिना प्रदूषण के हो सके, तो क्या तब समुद्र का सोना निकालना सही होगा? शायद। भविष्य में सोने की भूमिका भी बदल सकती है। हो सकता है वह गहनों या भंडार की धातु न रहे, बल्कि एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी और क्वांटम सिस्टम्स का अनिवार्य हिस्सा बन जाए। जब इंसान चांद, मंगल और उससे आगे जाने लगेगा, तब संसाधनों की परिभाषा बदल जाएगी। तब सवाल मुनाफे का नहीं, जरूरत का होगा। लेकिन फिर भी एक सवाल हमेशा जिंदा रहेगा, क्या इंसान तब भी उतना ही समझदार होगा जितना आज है? या फिर शक्ति मिलने के बाद वह वही गलती दोहराएगा जो उसने हर बार की है? भविष्य हमें तकनीक देगा, लेकिन यह तय करना कि उसका इस्तेमाल करना है या नहीं, यह फैसला इंसान के हाथ में ही रहेगा। तो सच साफ है, समुद्र में सोना मौजूद है, लेकिन वह इंसान के लिए नहीं, उसकी परीक्षा के लिए है। यह खजाना हमें यह सिखाने के लिए है कि हर चीज जो पाई जा सकती है, जरूरी नहीं कि पाई ही जाए। कभी कभी असली दौलत निकालने में नहीं, रोक लेने में होती है। समुद्र का सोना चमकता नहीं, वह चेतावनी देता है, और शायद यही उसका सबसे बड़ा मूल्य है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही विज्ञान और रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।